नमस्कार साथियों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं वो है साधारण ब्याज। हालांकि आप जानते होंगे कि साधारण ब्याज एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं और साथ ही साथ प्रश्न इतने आसान होते हैं कि इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या है कि हमें इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैंने इस वीडियो में कुछ प्रश्नों को शामिल किया है जो लगभग 10 की संख्या में होंगे और वह 10 की संख्या में यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लगभग 4 से 5 टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं आगे और प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। और मैंने इससे पहले 2-3 टॉपिक पे वीडियो बनाया है, उसको आप देखिए। अब हम चलते हैं, आज की वीडियो को आगे ले चलते हैं और उसमें देखते हैं कि प्रश्न हमारे क्या हैं और इसको कैसे समझा जा सकता है। तो साथियों, प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ शब्दावली को देखेंगे जो हमारे प्रश्नों में बार बार आएंगी। हालांकि यह बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। यदि हम ब्याज की बात करें तो सपोज करिए कि दो व्यक्ति हैं जिनका नाम इनका नाम ए है और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है बी। तो आपस में पैसे का लेन देन कर रहे हैं। सपोज करिए कि ए जो है ना, बी को 500 रुपया दे रहा है और उसके बदले कह रहा है कि आप मुझे 100 रुपया ज्यादा यानी 600 रुपया आप वापस करिएगा। तो आप देखेंगे इसमें कि ए ने 500 रुपया दिया और 600 रुपया लिया। इसका मतलब 100 रुपया बी को अतिरिक्त देना पड़ेगा और 100 रुपया ही क्या होगा, उसका ब्याज माना जाएगा। वहीं हम अगर जो साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि ब्याज यदि एक बार निर्धारित समय के लिए निश्चित कर दिया गया तो वह ज्यादा समय या हमेशा के लिए उतना ही रहता है। जैसे हम यदि इस उदाहरण से समझें तो मैं कहूं कि सपोज करिए कि ये 500 रुपया जो है ना, ए इसको दिया 1 साल के लिए, 1 साल के लिए दिया, लेकिन बी के पास कुछ समस्याएं रही जो कि यह वापस नहीं कर पाया 1 साल में, तो इसने 5 साल का समय ले लिया। 5 साल का समय ले लिया तो हमने जब देखा कि वो वापस किया तो उसको 500 तो पहले से था उसका और 5 साल और लगाया, हर साल में उसको 100 रुपया देना था, तो इसलिए वो 5 का गुणा करके यानी 500 रुपया उसको वापस किया। यानी देखिए इसमें ये हो रहा है कि 1 साल में जो ब्याज निर्धारित की गई वह प्रति वर्ष वही लगना है। ऐसा नहीं कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना है। अगर जो 1 साल में अगर जो 100 रुपया उसका तय हो गया तो 5 साल, 10 साल, 20 साल उसका 100 रुपया ही प्रति वर्ष के हिसाब से देना पड़ेगा। चलिए हम अगर जो मूलधन की बात करें तो मूलधन क्या है कि जो मुख्य धन होता है। जैसे मैं इस प्रश्न में बात करूं कि ए ने उसको 500 रुपया दिया जिसपे ब्याज उसने लिया, तो 500 रुपया जो है ना मूलधन माना जाएगा। वहीं अगर जो मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों चीजें जुड़ी होती हैं। यदि इस प्रश्न में हम देखें तो 500 रुपया यदि ए ने उसको दिया था और 100 रुपया ब्याज लिया यानी कि टोटल 600, तो 600 हमारा मूल मिश्रधन हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक तो हमने देखा कि 500 रुपया यानी मूलधन भी है और साथ में ब्याज भी है, यानी दोनों, यानी जब ब्याज और मूलधन दोनों चीजें जुड़ेंगी तो वह मिश्रधन माना जाएगा। आशा है कि आप इस छोटे छोटे चीजों को जान गए होंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो साथियों, ये है आज का पहला प्रश्न और पहला प्रश्न कह रहा है कि 5,000 रुपए का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज की अगर जो बात करें तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें इसके फॉर्मूले को पता होना चाहिए। और इसकी फॉर्मूले की अगर जो हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इससे जो प्राप्त होगा वो हमारा ब्याज प्राप्त होता है। तो ये है इसका बेसिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 5,000 यानी कि मूलधन, मूलधन लिखा, उसके बाद से दर की बात करें तो 20% और समय की बात करें तो 3 साल बटे 100।
देखिए इससे जो प्राप्त होगा वो हमारा ब्याज प्राप्त होगा, तो इसको हम लोग देखेंगे। देखिए और जो हम बात करें इसमें, इधर बटे 100 है, यानी कि डबल जीरो से यहाँ पे हम डबल जीरो को काटेंगे, हमारे पास जो शेष बचा 50 गुणे 20 गुणे 3, यानी कि ये हमारा हो गया 20 3 60, 60 का जब 50 से गुणा करेंगे तो आएगा 3000, और ये हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। यानी कि ये पूछ रहा है कि 5000 का 20% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हुआ, तो यह हमारा हुआ 3000। देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे आसानी से। यदि आप प्रतिशत निकालना जानते हैं तो इसको और भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूले के, केवल हम लोग कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया कि 5000 का 20% पहले निकाल लिया, 5000 का 20% हमने निकाला। तो हालांकि प्रतिशत वाली जो हमारी वीडियो है उसमें हमने इजीली बताया है कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो 5000 का 20% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुल 1000, और हमें पता है कि साधारण ब्याज होता है जो प्रति साल उसका ब्याज दर सेम होती है। यदि एक साल में वो 1000 दे रहा है तो 3 साल में 3000 वह देगा। यही हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न कह रहा है कि 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन दोनों ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले जो प्रश्न थे उसमें केवल ब्याज ही पूछ रहा था और वो लगभग वार्षिक पूछ रहा था, तो हमारे लिए थोड़ा आसान था। लेकिन जब हम देखेंगे कि इसमें मंथली पूछ रहा है कि 8 महीने का कितना हुआ, तो देखिए 6000 गुणे 6/100, ये एक साल का माना जाएगा। लेकिन उसने पूछा कि नहीं हमें 8 महीने चाहिए, तो हम कहें कि 12 महीने में से वो 8 महीने के बारे में पूछ रहा है। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो मैंने काटा, यहाँ पे 6 से इस 12 को काटा, देखिए जो 2 से इसको काटा तो ये आ गया 4, यानी कि हमारे पास लास्ट में बचा 60 गुणे 4, यानी कि 240, और ये इसका उत्तर क्या होगा 240। यानी कि जब हम 6000 पे 6% की दर से 8 महीने का ब्याज निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, कुल 240 ब्याज आएगा। यदि हम इसको और भी दूसरे तरीके से समझें तो हम कह सकते थे कि अगर जो हमको साल भर का पता है, हमें क्या है साल भर का पता है कि 6000 का 6% हमने निकाला, तो हमें पता चला कि 6 6 के 36, यानी 360, एक साल का 360 आया, और 360 एक साल का यानी कि 12 महीने का है, यानी हम कह सकते हैं कि 12 महीने का 360 आएगा। तो एक महीने के लिए हम कह सकते हैं कि 300 आएगा। कितना आएगा, 300। इसी प्रकार जब एक महीने का हमें पता हो गया तो 8 महीने के लिए 8 से हम 300 का गुणा कर देंगे और आ जाएगा हमारा 240, और ये हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। यह प्रश्न भी बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न से संबंधित है, और ये कह रहा है कि 9000 का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज बताइए। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो 9000 का हम लोग देखेंगे कि 12% के हिसाब से एक साल का कितना आया, और जब एक साल का ये हमें पता हो गया, एक साल का हमें पता हो गया तो हमें 3 महीने चाहिए, यानी 12 महीने में से वो 3 महीने के बारे में पूछ रहा है। बस इसको सॉल्व कर लें। देखिए इस 12 से इस 12 को काट सकते हैं, यहाँ डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो काट सकते हैं, हमारे पास बचा 90 गुणे 3, यानी कि 270, और 270 ही हमारा सही उत्तर होगा। यह प्रश्न कह रहा है कि 10,000 रुपए का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साथियों इससे जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था कि महीने वार अगर जो पूछे तो कैसे निकालेंगे, इस प्रकार हम लोग दिन में अगर जो पूछ दे ब्याज तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि एक साल का कितना हुआ, यानी एक साल के लिए हम 10,000 गुणे 20/100, दोस्तों ये है एक साल के लिए, और हमें तो 73 दिन का पूछ रहा है। तो हम एक साल को दिन में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम कहेंगे कि 365 दिन में से केवल 73 दिन के बारे में वो पूछ रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा।
चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से डबल जीरो लेते हैं, इस डबल जीरो से डबल जीरो को काट लेंगे और इधर से 73 एकनम और 73 पचे 365। तो हमारे पास नीचे क्या बचा, नीचे बच गया 5। तो इस 5 से हम इस 20 को काटेंगे तो 4 टाइम में कटेगा, यानी 4 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 100 गुणे 4 यानी कि 400, और 400 ही हमारा क्या हुआ, सही उत्तर हुआ। यह प्रश्न भी ठीक पिछले वाले प्रश्न से संबंधित है और यह भी कह रहा है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, 2500 गुणे 5/100, यानी कि हम कह सकते हैं कि साल भर का इतना आएगा और हमें 219 दिन का पूछ रहा है, तो हम एक साल को दिन में बदलेंगे यानी 365, और उसमें से पूछ रहा है 219 दिन का। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए डबल जीरो से मैंने डबल जीरो को काट दिया, इस 5 से हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 73 टाइम में यानी 73 बार में। और जब इस 73 को यानी कि जब हम लोग इस 73 को काटेंगे 219 में तो 3 बार में कटेगा, और आप देखेंगे ऊपर हमारे पास क्या बचा, 25 गुणे 3 यानी कि 75 यानी 75। इसका ब्याज क्या आया, 75 रुपये, और यही हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। तो साथियों ये है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सी राशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज 1800 रुपये होगा। देखिए अगर जो हम फॉर्मूले के बेस पे देखें तो हम कह सकते हैं कि हमें राशि पता नहीं है, तो हमने माना यक्ष है, यानी मूलधन हमें पता नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि 5% यानी 5 गुणे टाइम हमारा 6 दिया है बटे 100 कर देंगे, और बराबर हमने कहा कि 1800, यानी ये पूछना चाहता है कि वह राशि बताइए जिसका अगर जो 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज देखें तो 1800 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले पे रखेंगे। देखिए हमारे पास क्या होगा, यक्स बराबर हम देखें तो ये 1800, ये बटे में 100 जो है, बटे में 100 है, जब उधर जाएगा तो गुणे में 100 हो जाएगा। वहीं नीचे अगर जो हम आएंगे तो 6 और 25 30 यानी 30 हमारे पास नीचे आ जाएगा। इस प्रकार जब इसको हम काटेंगे तो हमारे पास इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं, और इस 3 से इसको 6 टाइम में काट सकते हैं, यानी कि हमने देखा कि 6000 क्या आएगा, 6000 हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे कि हमने देखा कि कह रहा है कि 5% की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या है। तो हमने देखा कि अगर जो कुल प्रतिशत की बात करें तो हर वर्ष 5 ले रहा है, तो 6 वर्ष यानी कि 30% हुआ, और 30% की वैल्यू दिया है 1800। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 1800 को अगर जो हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1% की वैल्यू, और 1% की वैल्यू जब हमें पता हो जाएगी तो हम ये जानते हैं कि मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100 से गुणा कर देंगे और इजीली हम यहाँ से वही चीजें कर पाएंगे। तो 6000 यहाँ पे भी क्या हुआ, उसका सही उत्तर हुआ। तो साथियों अगला प्रश्न कह रहा है कि किस धन का साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन रुपए 6944 है, वह धन ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि वह धन बताइए। जैसे मैं कहूँ कि कोई वैल्यू है 100% जो अपने आप में मूलधन है, और ये कह रहा है कि जब ब्याज को हम इसमें जोड़ते हैं यानी कि 8% ब्याज भी इसमें शामिल करें 3 साल का, तो मिश्रधन हमारा 6944 आता है। तो वह धन बताइए, यानी 100% की वैल्यू बताइए। तो हमने देखा कि 100% तो अपने आप में मूलधन था, जब इसमें हम ब्याज जोड़ेंगे तो हमें पता है कि हर साल में 8% ब्याज लग रहा है, और 3 साल की बात है यानी कि 24 क्या हुआ, हमारा ब्याज जुड़ गया। इस प्रकार हम कहें कि जो वैल्यू हमें दी है ना, जो वैल्यू हमको दी है 6944, यह 124% के बराबर में है। जब देखिए अब हमको पता हो गया कि 124% के बराबर में है, तो इसको अगर जो हम 124 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6944
को 124 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और हमें तो मूलधन चाहिए। मूलधन यानी अपने आप में 100% होता है, तो 100 से जब गुणा कर देंगे इसमें, तो जो भी उत्तर आएगा वही हमारा क्या होगा, उसका मूलधन पता चल जाएगा हमें कि किस राशि पे 8% की दर से 3 वर्षों का जब ब्याज हमने देखा तो 69 से 44 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको 4 से काटते हैं। चलिए 4 से मैंने इसको काटा, तो 4 से जब इसको हम काटेंगे तो आएगा 31, यहाँ पे आएगा 31, और जब इसी को हमने इसको 4 से काटा तो ये आएगा 4 एकनम 4, यहाँ पे हमारे पास 2 बचा, यानी कि ये हो गया 29, 4 सत्ते 28, और यहाँ पे हमारे पास बच गया 1, यानी 14, 4 तिहाई 12, फिर 1 बच गया, 2 बच गया, तो जब इसको हम 4 छक्का 24, यानी कि हमारे पास आया इतना। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 31 को 17 36 से काटते हैं, तो देखिए इससे 31 एकन्नम, और इसको जब काटेंगे तो 56 टाइम में जाएगा, 56। इस प्रकार हमारे पास जो उत्तर अब बचा 56 गुणे 100, और यही हमारा उत्तर आ गया 5600। इससे यह पता चलता है कि वह राशि 5600 रही होगी। तो साथियों ये है एक नए तरीके का प्रश्न, और यह कह रहा है कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि 3/5 गुना हो जाएगा, तो इसमें 2 चीजें छुपी होती हैं। एक तो हमारा ये होता है मूलधन, जो आधार में होता है इसको हम मूलधन मानते हैं, और जो अंश में होता है इसको हम ब्याज मानते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या क्या चीजें पता चल गई, हमको समय पता चल गया, ब्याज पता चल गया, और मूलधन पता चल गया। हमें क्या पता करना है कि कितने प्रतिशत की दर से दे रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जब फॉर्मूले के आधार पे देखेंगे तो मूलधन मूलधन यानी हमारा 5 है, गुणे दर, प्रतिशत की दर हमको पता नहीं है तो हम इसको यक्स मानते हैं, गुणे समय की जब बात करते हैं तो 2 वर्ष, बटे में 100 रखेंगे। अब उसके बाद बराबर में हमको क्या पता है, ब्याज भी हमको पता है, तो ब्याज 3 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यक्स हमने यहीं पे रखा, 3 है, ये जो 100 है उधर जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा, और वहीं इधर देखें तो 5 दूना के 10, ये जब बराबर के इधर आएंगे तो ये बटे में हो जाएंगे। इस तरीके से इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे, और यक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 गुणे 10 यानी कि 30, और यह बताता है कि वह प्रतिशत की दर क्या थी, 30% थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और यह है कि कितने समय में 20% साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का इतना हो जाएगा। तो शायद ये सेम प्रश्न है, नहीं सेम प्रश्न नहीं है, इसमें क्या टाइम पूछ रहा है। और टाइम की बात करें तो इसमें भी हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, 3/5, और 5 हमारा जो है मूलधन है, और यह 3 क्या है, ब्याज है। तो इस बार हमको क्या क्या पता है, ब्याज पता है, मूलधन पता है, और ब्याज की दर पता है, तो हमको टाइम बताना है। तो सेम हम लोग वही प्रोसेस रखेंगे इस बार भी। हमें क्या पता है, मूलधन तो मैंने 5, गुणे दर हमको पता है 20, समय नहीं पता है तो इसको हम टी रखते हैं, बटा 100 करेंगे, और ब्याज हमको पता है 3। इस प्रकार जब हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो आपको आएगा पता कि यहाँ 3 गुणे 100 हो जाएगा। इधर हम ए वाली वैल्यू जब नीचे आएगी तो इसका मतलब 5 गुणे 20, यानी कि 20 पच्चीस 100, और 100 यानी 100 से 100 को काट देंगे, टी बराबर हमारे पास बचेगा 3, यानी कि समय 3 साल का होगा, और यही हमारा क्या हुआ, उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये अगला प्रश्न है, और एक कह रहा है कि साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। देखिए दोगुने की जब बात करते हैं तो इसमें हमने देखा कि सपोज करिए कि मूलधन 1 रुपये था, और जब 8 वर्ष का समय लिया 8 ईयर के बाद, तो वो दोगुना हो गया, मतलब इसका 2 हो गया। यानी अब हमको इसमें 2 चीजें पता चल गई, हमें मूलधन तो 1 है,
और दोगुना हो गया, इसका मतलब इसमें एक ज्यादा बढ़ गया, तो ब्याज भी हमारा क्या हो जाएगा, एक। यानी इसमें हमें दोनों चीजें पता चल गई, एक तो मूलधन एक हो जाएगा और ब्याज भी हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसीलिए 8 साल के बाद 1 रुपया 2 रुपये में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हमें ब्याज और मूलधन दोनों पता चला गया। साथ ही साथ इस प्रश्न में हमें समय भी दिया है, हमें ब्याज की दर पता करनी है, तो हम लोग फिर से वही प्रोसेस करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमें मूलधन 1 रुपया है तो मूलधन गुणे प्रतिशत हमें पता नहीं तो यक्स मानते हैं, और समय हमको 8 वर्ष है, बटे 100 करेंगे, और हमें ब्याज पता है कि 1 है। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा यक्स बराबर इधर 1 गुणे 100 हो जाएगा, बटे में 8 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 12 सही 1/2%, और यही हमारा क्या हुआ, सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुना होगा जबकि दर व समय दोनों समान है। देखिए इसमें अब क्या कह रहा है ना कि दर और समय दोनों समान है, जितना दर होगा उतना ही समय होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसमें दो चीजें तो पता कर लें जो पता करने वाली हैं। 16/25 गुना हो जाएगा, यानी कि हमने इसमें 25 को क्या मानेंगे, मूलधन, और 16 को क्या मानेंगे, ब्याज। 16 को हमने क्या माना, ब्याज माना। अब देखिए हमको क्या क्या चीजें पता होगी, ब्याज और मूलधन केवल पता है, और ब्याज की दर और समय दोनों सेम है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने देखा मूलधन कितना है तो 25 है, चलिए 25 मैंने लिख दिया, और ब्याज की दर हमें नहीं पता है तो यक्स मानेंगे, और समय भी नहीं पता है तो इसको भी यक्स मानेंगे क्योंकि दोनों समान है। बटे में हम 100 रखेंगे, अब बराबर में हम रखेंगे 16 जो कि ब्याज है। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो हमें यहाँ बचेगा यक्स गुणे यक्स बराबर 16 गुणे 100, अब बटे में आ जाएगा 25। अब इसको हम सॉल्व आगे जब करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 25 एकनम 25 चौको 100। देखिए यक्स स्क्वायर हम कह सकते हैं कि यक्स स्क्वायर बराबर 16 चौको 64, और जब यक्स की वैल्यू हम पता करेंगे तो ये 64 अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि 64 जब अंडर रूट में आ जाएगा तो इसको जो हम देखेंगे, सॉरी इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई, जब इस ये अंडर रूट में आ जाएगा यक्स अंडर रूट में आ जाएगा तो यहाँ पे आएगा 64 होगा, और 64 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 8, यानी कि यक्स की वैल्यू हमें क्या पता चली, 8 है। यानी कि यक्स की वैल्यू 8 है तो समय की भी वैल्यू 8 ही होगी। इसलिए अगर जो दोनों चीजें वो पूछ रहा है तो दोनों का उत्तर क्या हुआ, 8 ही आएगा। और इसमें पूछा है कि समय कितना होगा तो समय भी क्या होगा, 8, और हमारा 8 ही क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो साथियों ये था आज का अंतिम प्रश्न, और एक प्रश्न है जो आपके लिए है और इसको आप सॉल्व करिएगा। आप देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है कि किस धन का साधारण ब्याज 2 वर्षों का मिश्र धन रुपए 8700 तथा 7/2 वर्ष का मिश्र धन रुपए 9600 है, मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो साथियों यह है अगला प्रश्न जो आपके लिए है, और आज की वीडियो हम इसी पे क्लोज करते हैं, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली बार लाएंगे, और उसमें हम लोग एडवांस लेवल के प्रश्नों को शामिल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।